परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम नाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का 7वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे, झूठा की झूठा करे मिल मिल सिपति सवाय, पे सांचा देखे चलन को जान ही आवे दाय। जहाँ नहीं आवे दाय सुनत आरे नहीं धरी है, बल कोई राजी रहो कहाँ बेराजी करी है। राम चरण भज राम को मत झूठा के संग जाय, झूठा के झूठा करे मिल मिल सिपति सवाय। कह रहे महाराज जो झूठे होते हैं वो ही झूठे की सिफती करते हैं। सिफती यानी महिमा करते हैं। पे सांचा देख चलन को जाने आवेदा, और जो झूठे होते हैं उनको सच्चे दाई नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। और क्या करते हैं, जाने आवे दाई सुनत आरे नहीं धरी, सच्चे की बात को सुनकर स्वीकार नहीं करते, दार नहीं करते झूठे लोग। बल कोई राजी रहो कहाँ बेराजी करी है, रामचरण भज राम को मत झूठा के संग जाए। इसलिए महाराज कहने कि आप झूठे के संग मत लगो, चाहे वो झूठा राजी रहे चाहे बेराजी रहे, कुछ भी रहे, उसको उसकी तरफ ये नहीं देखना है कि वो मेरे से नाराज हो जाए, भले हो जाए तो हो जाए। तो महाराज कहने जो झूठा है उसका संग कभी मत करो, भले नाराज हो जाए, हो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका संग करोगे तो संग दोष लग जाए। क्योंकि स्वयं झूठा है तो दूसरों को भी झूठा बना देगा। स्वयं शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है तो आपको भी लगा देगा। जैसा संग करोगे संग का असर आएगा। तो झूठा की झूठा करे मिल मिल सिपति सवाय, शिष्य शाखा परिवार की ना किसी की भरिए साख। किसो भरोसो पार को तू मन अपना दृढ़ राख, तू मन अपना दृढ़ राख फिसल फेले मत भाई। यूं कहे विवेकी संत गुराबी ये फुरमाई, राम चरण भज राम को साच वचन मुख भाख। शिष्य शाखा परिवार की ना किसकी भरिए साख। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो आपको किसी की साख नहीं बढ़नी चाहिए। साख नहीं बढ़ने का मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, किसी की गारंटी आपको नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो शिष्य शाखा के लेनी चाहिए और न उसके परिवार के लेनी चाहिए। क्योंकि किसो भरोसो पार को तू अपना मन दृढ़ रख। भाई पराये का क्या भरोसा, क्या वो अपने कहे अनुसार चले नहीं चले, क्या ठीक, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए तू तो अपने मन को दृढ़ रख, मजबूत रख, किसी की साख मत भर, किसी की गारंटी मत ले। तू मन अपना दृढ़ रख फिसल फेले मति भाई, तू किसी के बहकावे में आकर फिसल मत, फेल मत। यूं कहे विवेकी संत गुराबी यही फुरमाए। विवेकी जो संत है वो यही बात कहते हैं और सदगुरु भी यही बात फरमा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। राम चरण भज राम को साच बचन सुन भाक। तू तो राम जी का भजन कर और अपने मुखारबिंद से सच्चे वचन बोल। शिष्य शाखा परिवार की ना किसी की भरिए साख। झूठ कपट झूठा करे अरु साचा साच प्रमाण। जे साचा झूठा मिल चले तो होइए खेचा खेच निदान। तो होइए खेच निधान सुभावा वृत्ति न मिली है। ताते यह विचार आतरे टली करी चली है। राम चरण भज राम को तज झूठा झूठ मिलान। झूठ कपट झूठा करे अरु साचा साच प्रमाण। जो झूठे होंगे वो झूठ कपटी करेंगे हमेशा, और जो सच्चे होंगे वो हमेशा सच पर ही चलेंगे।
तो जो सांचा झूठा मिले तो होए खेचता, और सांचा और झूठा यदि आपस में मिल जाए तो क्या होगा, खेचातानी होगी, गड़बड़ होगी, क्योंकि दोनों की आशा अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है। झूठा झूठ पर ही चलेगा और सच्चा सच पर ही चलेगा। तो होइए के चिन्हदान स्वभाव वृत्ति न मिली, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों की चित्त की वृत्ति अलग है, वो चित्त की वृत्ति स्वभाव मिलता नहीं है दोनों का। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके साथ संग करने से खेचातान ही बढ़ेगी और कुछ लाभ मिलेगा नहीं। ताते यह विचार आतरे टल करी चली, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार का विचार करके उनसे आतरा रखो, उससे टलकर निकल जाओ, झूठे का संग मत करो, क्योंकि संग करोगे तो खेचातानी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा ही बढ़ेगा, वाद विवाद ही बढ़ेगा। तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खेचातान करने में कुछ फायदा नहीं, और बल्कि भजन का ही नुकसान हो। इससे तो अच्छा है कि टल कर निकल जाओ, उससे बातें मत करो और राम भजन करते रहो। बात करोगे तो उलझ जाओ, उलझा रहेगा बातों ही बातों, झूठा लपराई की बातें करेगा, शरीर संसार के सुखों की बातें करेगा, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की बातें करेगा और उलझा रहेगा। मतलब बात करना भी बेटर। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं बात भी मत करो, बात करोगे तो उलझा ही देगा, किन्हीं किन्हीं बातों में लपेट लेगा। It's 8:15. राम चरण भज राम को तजी झूठा झूठ मिलान, इसलिए झूठे से मिलने से अच्छा है टल कर निकल जाकर राम भजन करो। झूठ कपट झूठा करे अरु साचा साच प्रमाण, झूठ न चाले जगत में सो क्यों चले राम दरबार। जेतु शरणे राम के तो झूठ कपट परिहार, तो झूठ कपट परिहार साच मुख बायक भाको, लेती देती बार साच उर अंतर राखो। ये शरणा की शोभता सुजस बदे संसार, झूठ न चाले जगत में सो क्यों चले राम दरबार। कह रहे हैं कि झूठा संसार में भी नहीं चलता, क्योंकि अंततो गत्वा विजय किसकी होती है, सांच की होती है, झूठ की कभी विजय। तो झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा समय नहीं चलता, झूठ के पाव नहीं होते। तो जब संसार में ही झूठ नहीं चलता तो महाराज कह रहे हैं राम जी के दरबार में कैसे चलेगा। राम जी तो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं, भीतर की सब बात को जानते हैं, कैसा भाव है, किस भाव से लेकर मुझे बज रहा है, वो बात सब जानते हैं राम। तो कह रहे हैं कि यदि आपने राम जी का शरणा लिया है तो राम जी के भजन में झूठ कपट को छोड़। राम जी के भजन में झूठ कपट क्या है, राम जी के नाम के सुमरण करने के बदले में की बातें करना, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की याचना करना, झूठी वस्तुएं मांगना, तो ये झूठ कपट है। आपका उद्देश्य क्या है भजन करने के पीछे, राम जी चाहिए या राम जी की माया चाहिए। 99.99% भक्ति माया की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। चला हुआ है और कितना किलो सोना है, बनारस के मंदिर जो पूरा सोना मोटा आदमी वही है, एक ही आदमी इस तरह की सोना पूरा मंदिर बनारस को ज्ञान वापी में।
कह रहे हैं कि वो सब जो है माया की प्राप्ति के लिए ही उपाय कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो भाव भीतर में शरीर संसार के सुखों का माया की प्राप्ति का है, ये सब झूठ कपट है। महाराज तो कह रहे हैं कि सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाय। मुझे एक ही चीज चाहिए। हाँ, एक ही चीज चाहिए आपसे। हाँ, मुझे न तो त्रिलोकी का राज चाहिए, न त्रिलोकी का फल चाहिए, न त्रिलोकी कोई पदवी चाहिए, न कोई धन चाहिए, न कोई संपत्ति चाहिए, न कोई वैभव चाहिए, न स्त्री चाहिए, न पुत्र चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप तो हमें आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान दो, बस वही चाहिए। ये सच्चा भाव, निर्मल भाव, निष्काम भाव। बाकी तो सब सकाम भक्ति, और सकाम भक्ति से शरणे की प्रतिपालना नहीं होती। आपने शरणा तो सबल का लिया, राम जी का लिया, और मांग क्या रहे? जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांग। ऐसे ही हो रहा। नीचे तो कल्प वृक्ष के गए, वहां तो जो चाहे जो मिल जाए कल्प वृक्ष के नीचे। हम बोले घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू नहीं है, एक कल्प वृक्ष महाराज हमको कद्दू दे दो, दे देंगे कद्दू, बनाओ सब्जी खाओ। हाँ? ऐसे ही हो रहा है। तो कह रहे हैं कि महाराज यदि तुमने राम जी का शरणा लिया है, राम जी की भक्ति की है, राम जी का भजन किया है, हाँ इधर आ जाओ, आप इधर। तो मांगना ही है तो छोटी मोटी चीज क्यों मांगो? क्यों अजमेरा साहब, मांगना ही है तो छोटी मोटी चीज क्यों मांगो? पूरा ही मांगो, ताकि काम एक ही बार में सुधर जाए, एक ही बार में सही हो जाए काम, वैसा ही मांगो। आज तो महाराज सही बताइए, व्यवहार कुशलता की बताइए, व्यवहार के मैंने आपने काम किए। लेट हो गया। कोई बात नहीं, जितना मिले उतना अभी आगे भी तो सारी बातें आ रही है। थोड़ा बहुत बेचैन कर दिया। भगवान की मर्जी होता है। तो कह रहे महाराज, ताते ये विचार के आतरे टली कर चलिए। तो जे तू शरणे राम के तो झूठ कपट परिहा, इसलिए तू झूठ कपट को छोड़ दे, राम जी का शरणा लिया। राम जी सबल है, समर्थ है, वो तो तू जो मांगेगा वो दे देंगे। जिस भाव से तू जो बजेगा वो चीज प्रदान कर, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ राम जी प्रदान कर देते। जो जिस भाव से बसता है उसके उस भाव की पूर्ति। जे सका अंदर सुने जगह भी हाँ, जैसे जैसे भाव से बढ़ेगा उस भाव की पूर्ति राम जी कर देते। तो कह रहे कि तू क्यों शरीर संसार के सुख मांगता है उनसे, वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, तेरे प्रारब्ध में लिखे हैं। उनको मांगने की, याचना करने की आवश्यकता नहीं है। मांगना ही है तो परम पद मांग, आनंद पद मांग, केवल पद मांग, हमेशा हमेशा के लिए राम जी के चरणों में स्थान मांग, निज घर मांग, जिससे सारा कष्ट ही मिट जाए, बार बार मांगने की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बार बार मांगना पड़ेगा।
हर एक शरीर में मांगना पड़ेगा। तो जे तू शरणे राम के, तो झूठ कपट परिहार, ये झूठी चीजों को मांगना छोड़ दे। झूठी चीजों को मांगना ही कपट करना है। तो झूठ कपट परिहार साच मुख वायक भाको, करे अपने मुखारबिंद से सच्चे वचन बोलो, और जो वचन बोल रहे हो उसी के अनुसार चलो। लेती देती बार साच और अंतर राखो, कह रहे हैं कि लेते वक्त भी और देते वक्त भी, दोनों बार में हृदय में साच रखो। लेना भी सांच के साथ और देना भी सांच के साथ। जे शरणा की शोभता सुजस बदे संसार, जिस प्रकार से साहूकार लेती बार तो ज्यादा लेता है और देती बार कम देता है तोलने में, तो ठीक नहीं रहता, अच्छा नहीं। जुग तो लेवे घट तो तोले, जुग तो लेवे घट तो तोले, तो वो नहीं करना चाहिए। लेती देती बार सांच और अंतर रख, लेती बार भी और देती बार भी उनमें हृदय में सांच रखो। बराबर ले, बराबर दो, न कम लेना न ज्यादा देना, न ज्यादा लेना और न कम देना, दोनों तरफ बराबर। तो भाव देना। हाँ, सांच पे चलने की कहना। इसी प्रकार से भक्ति करने के मामले में भी आप भक्ति कर रहे हो तो बराबर परमात्मा के पद की प्राप्ति की भक्ति करो। वही चीज श्रेष्ठ है, उत्तम है, नेकी है। बदले में कोई दूसरी इच्छा मतलब आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो लेती देती बार साच और अंतर राखो, ये शरणा की शोभता सुजस बदे संसार। इसी में महाराज कह रहे हैं कि शरणे की शोभा है और संसार में सुजस होता है। ऐसे भक्ति करने वाले जन का, याचना करने वाले जन का शोभा नहीं होता। याचना करने वाले जन की तो याचक पदवी होती, भक्त पदवी नहीं होती। भक्त की तो अपनी कोई डिमांड ही नहीं होती, मांग नहीं होती भक्त की। वो तो कहता है राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो झूठ न चाले जगत में, सो क्यों चले राम दरबार। जब संसार में ही झूठ नहीं चलता है, पकड़ में आ जाता है, अधिक दिन नहीं चल पाता झूठ, तो राम जी के दरबार में तो बिल्कुल भी चलेगा नहीं। क्योंकि राम जी तो अंतर्यामी है, भीतर की बात को सब जानने वाले हैं। कह रहा है ये भगत हमारा किस उद्देश्य से लेकर भक्ति कर रहा है, वो सब बात राम जी जानते हैं। राम दरगह चालीसी एक साँच एक तार, राम दरगह चालसी एक साँच एक तार, दगो दो पड़ी ना चले, चले नहीं व्यभिचार, चले नहीं व्यभिचार दासगर साँच सुहावे, बल कोई वेश अवेश शाम को झूठ न भावे, जो दास होई दरबार का तो रखियो साँच विचार, राम दरगाह चालसी एक साँच एक तार। और क्या करे महाराज, राम जी की दरगाह में, राम राजा सरकार के वहां एक साँच एक तार चले। एक तार का मतलब ओनली राम, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो ये एक तार। जो कुछ भी चाहिए वो सब राम जी ही करेंगे, सो करे सो, दूसरा और कोई नहीं करेगा।
तो ऐसा इकतार रखे, पातिव्रत्य धर्म का पालन करे। ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ ऐसा पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, तो वही चलता है राम जी की दरगाह में। दगो दोपड़ी ना चले, चले नहीं वे विचार। राम जी के साथ दगा करना, दोपड़ी बातें करना। दोपड़ी का मतलब दोगली। हाँ। कहते तो है कि राम जी हम आपके हैं, कहते तो है कि हम राम जी हम आपके हैं, लेकिन दूसरों से भी सुख लेने की इच्छा रखे हैं। राम जी के अलावा अन्य से भी सुख लेने की इच्छा रखे हैं। तो कह रहे हैं कि जब अन्य से भी सुख लेने की इच्छा रखते हैं तो वो विचार कहलाता है। अपने पति स्वरूप परमात्मा से जो कुछ चाहिए सब उन्हीं से लो, और अन्य से कुछ भी इच्छा करो ही मत। अन्य से इच्छा करोगे तो विचार कहलाए। तो कह रहे महाराज कि ऐसा दगो दोपड़ी ना चले और चले नहीं विचार। राम जी को विचार अच्छा नहीं लगता, दाई नहीं आता, पसंद नहीं आता। चले नहीं विचार तांसगर साँच सुहावे। ऐसे राम जी के घर में तो सच्चे भगत ही अच्छे लगते हैं जो राम जी के ऊपर पूर्णतया निर्भर है, पूर्णतया शरणागत है, पूर्णतया समर्पित। उनका राम जी के अलावा दूसरा कोई आसरा नहीं, दूसरा कोई इष्ट नहीं। इष्ट है तो केवल और केवल राम जी। इष्ट बल है तो राम जी का इष्ट बल। तो उसके पश्चात महाराज कह रहे भल कोई वेश अवेश शाम को झूठ न भाव। चाहे उसने वेश पहना हो, चाहे उसने वेश नहीं पहना हो, उससे राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो झूठ अच्छा नहीं लगता है, राम जी को तो सांच पर चलना अच्छा लगता है। और सांच क्या है? पातिव्रत्य धर्म का पालन करना ही सांच है। उनके ऊपर निर्भर होना, उनके शरण में रहना, ये सांच है। अन्य से कुछ भी सुख लेने की इच्छा नहीं रखना ही सांच है। और अन्य से कुछ भी सुख लेने की इच्छा रखोगे तो वो दगा हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो ऐसा दगा और झूठ राम जी को अच्छा नहीं लगता। जो हो दास होई दरबार का तो रखिए सांच विचार। इसलिए यदि आप राम राजा सरकार के, राम जी के दरबार के दास हो, यानी उनका आप नमक खाते हो, तो उन्हीं का काम करो। रिजेक्ट रिजेक्ट कौन पहुंचा रहे? तो कह रहे हैं कि जब रिजेक्ट आपको राम जी पहुंचा रहे हैं, सारी व्यवस्था आपको राम जी कर रहे हैं, करे कि नहीं कर रहे? तो क्यों नहीं आप उनके नाम का सुमरण करते? क्यों नहीं उनकी हाजिरी में रहते? क्यों नहीं उनकी सेवा में रहते? सब कुछ देने वाले तो राम जी है, दूसरे तो है नहीं। दूसरे कोई देते हुए दिख भी रहे तो वो भी राम जी से लेकर ही दे रहे, उनका अपना कुछ भी नहीं, दूसरे कोई दे भी रहे। तो कह रहे हैं महाराज ऐसा सच्चा विचार रखो, और राम जी आपको सब चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, सब सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, सारी व्यवस्था आपने आपके लिए राम जी ने बना रखी है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। पहले आपका प्रारब्ध रचा राम जी ने, सारी व्यवस्था सारा विधान बनाया, उसके पश्चात आपको शरीर दिया। तो सारी रिजेक्ट सारी व्यवस्था किसकी है? राम जी। तो क्यों नहीं आप सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से ऐसे राम जी का धन्यवाद ज्ञापित करो? क्यों नहीं उनको प्रतिफल आप याद करो?
ऐसे राम जी को क्यों बार बार भूल जाते हो, बिसर जाते हो? बिसर कर अन्य जो आपको सुख पहुंचाने वाले दिख रहे हैं उनको याद करने में लग जाते, उनका सेवा पूजा अर्चन करने में लग जाते, जो त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले दिखते। आपको दिख तो रहे वो, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वास्तव में तो सब कुछ करने कराने वाले राम जी। राम जी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी जैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है वो सब राम जी की इच्छा से ही प्राप्त हो रहा है। तो जो दास होए दरबार का, तो रखियो साच विचार। ऐसा सच्चा विचार आप अपने हृदय के भीतर रखो कि जो कुछ करेंगे वो सब राम जी करेंगे, अन्य कोई नहीं करेगा। तो राम दरगाह चालसी एक साच एक तार। ऐसा सच्चा एक तार राम जी के प्रति भाव, राम जी की दरगाह में वही चलेगा। और राम जी ऐसे एक तार से ही रिझेंगे, राजी होंगे, प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर आपको अपने चरणों में स्थान देंगे हमेशा हमेशा। जब तक राजी नहीं होंगे, रिझेंगे नहीं, तब तक स्थान मिलने वाला नहीं है। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, 84 लाख जीवा झुंड में भटकना पड़ेगा। तो यदि भटकना नहीं चाहते हैं, दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहते हैं, तो राम जी से एक तार लगा लो, उनके शरण में चले जाओ, संभल जाओ। उनके सिवाय किसी से सुख लेने की इच्छा मत रखो। जो कुछ भी सुख पहुंचाएंगे वो सब राम जी पहुंचाएंगे। अब सुख पहुंचाओ चाहे दुख पहुंचाओ, सब वही करेंगे, और कोई दूसरा करने वाला है नहीं। ऐसी बात को महाराज करे सो साच कहिए, ये सच्ची बात है। ये सच्ची बात का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। साचा जन सत्य भाकिना, जहाँ झूठ सुहावे नाय। झूठा साचन भाव ही, झांकी गुजर झूठ के माय। झांकी गुजर झूठ के माय, बोलता ऊंचा मोरे। जासु किशु बसाई, जानता जागत धोरे। राम चरण ऐसे न सो, मिलिया न सुख बरताय। साचा जन सत्य भाकिना, जहाँ झूठ सुहावे नाय। कह रहे महाराज राम जी के जो सच्चे जन है, भक्ति करने वाले जन है, वो हमेशा सत्य भाषण करते, सत्य बात बता। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे चंदे। कोई छिपाव नहीं, दुराव नहीं, जो सच्ची बात है खोलकर विस्तार से समझा दे, और निर्भय होकर समझाएंगे। उनको कोई भय भी नहीं, डर भी, क्योंकि उनको किसी से कुछ सुख लेने की इच्छा है ही नहीं। तो क्यों डरेंगे? सुख लेने की इच्छा हो तो सुख पहुंचाने वालों से डरते हैं कि मैं इनके विरोध में, अगेंस्ट में कुछ कह दूंगा तो ये मुझे सुख नहीं दे। लेकिन ऐसे जनों को तो कुछ चाहिए ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। वो तो निर्भय होकर सच्ची बात, सच्चा ज्ञान बता देते। तो साचा जन सत्य भाकिना, जा झूठ सुहावे ना। इसलिए सच्चे जनों को झूठ अच्छा नहीं लगता, लपरी बातें अच्छी नहीं लगती। और झूठा साचन भाव ही, झांकी गुजर झूठ के माय। और दूसरी बात बता रहे कि महाराज जो झूठे जन हैं उनको सच्ची बात कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका गुजारा, पेट भरण भरण पोषण उनका झूठ से ही चलता है, तो उनको सच्ची बात अच्छी लगती नहीं। झांकी गुजर झूठ के माय, बोलता ऊंचा मोरे। जासो किशो बसाई, जानता जागत गोरे। महाराज समय कि जिनकी गुजर झूठ से ही चलती है, तो वो बोलते हुए ऊंचा मोड़ते। ऊंचा मोड़ने का तात्पर्य ऐसी बातें बनाएंगे जिसके हाथ पांव नहीं है, सिर पैर नहीं है, इधर उधर की बातें बनाएंगे और लोगों को भ्रम में डाल देंगे।
और भ्रम में पड़कर उनके उपाय में लग गए। तो कह रहे महाराज, जासू किशो बसाई जानता जागत गोरे। तो कह रहे कि उनसे आप क्यों संग करते हो, क्यों उनके साथ जाते हो, क्यों उनके साथ बसते हो? क्योंकि वो तो जानते हुए जागते हुए आपको नीचे उतार देंगे। रामचंद्र ऐसे सो मिला न सुख बरता है, ऐसे जनों से मिलने से सुख बरतने वाला नहीं है, प्रत्युत दुख ही मिलेगा। ऊपर पहुंचने वाले नहीं है, नीचे की ओर ले जाएंगे। ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति होगी। तो साचा जन सत्य भाखिना जहाँ झूठ सुहावे ना। इसलिए हमेशा संग करना है तो किनका करना? सच्चे जनों को। उठत बैठत बोलता सोवत जागत सांच। रामचरण जन राम का जिनके सांचो नाच। जिनके सांचो नाच आवता रमता सांचा। राम भजन एक तार आनमत गहे न काचा। जिनकी संगति सांच दे करिए मनसा वाच। उठत बैठत बोलता सोवत जागत सांच। कह रहे महाराज, सांच उनके व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। उठते बैठते बोलते सोते जागते हमेशा सांच नजर आना चाहिए, उनके व्यवहार में नजर आता है, दिखता है, ये सांचे जन। यानी उनको झूठे संसार से, झूठे शरीर से सुख लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे महाराज, रामचंद्र जन राम का जिनके सांचो नाच, जो इस प्रकार से सांच पर चलता है वही सच्चा राम जी का जन है। और उनकी रहनी और कहनी एक जैसा कहते हैं वैसी रहनी भी है, चलते हैं उसके अनुसार। जिनके सांचो नाच आवता रमता सांचा। कह रहे महाराज, वो आते हुए रमते हुए हमेशा सांच का ही संग रख। और क्या करते हैं? राम भजन एक तार आनमत गहे न काचा। उनका एक तार हमेशा राम जी के नाम के सुमरण से रहता है। और आनमत गहे न काचा, राम जी के नाम के सुमरण के अलावा अन्य मता धारण ही नहीं करते। क्या कहते हैं? कि मेरे को तो राम जी के नाम का सुमरण ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि राम जी का नाम पाप और पुण्य दोनों से अलग, भरम और कर्म दोनों से अलग। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम की भक्ति के बिना अन्य कुछ भी करने की क्रिया करोगे तो उससे कर्म बंधेंगे, कटेंगे नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो आन का मता है राम जी के अलावा सब कुछ आन है, तो वो आन के मते को धारण ही नहीं करते। आन का मता सब कच्चा है। कह रहे तीन लोक लग माया काची, और सकत लग भाई। जहां लग ज्ञान तिके सब काचा। मतिमानो जुगमाई। मतिमानो जुगमाई मतलब इस संसार के अंदर वहां तक की प्राप्ति के ज्ञान को आप प्रधानता मत दो, यानी उसमें मत लगो। जिस चीज में अपन प्रधानता देते हैं उस चीज में अपन प्रवृत्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो कह रहे हैं तीन लोक लग माया काची। पूरी त्रिलोकी के अंदर कुछ भी माया उपालो, कुछ भी माया प्राप्त कर लो, वो सारी माया कच्ची है, यानी साथ जाने वाली नहीं। इसीलिए कच्ची, पक्की होती तो साथ जाती।
आपकी है नहीं, थोड़े समय के लिए मिली है इसलिए कच्ची। तो पूरी त्रिलोकी में कोई सा भी बड़े से बड़ा पद भी पालो, उस पद को भी छोड़ना हो। निश्चित आयु अवधि होती है, निश्चित समय होता है, उसके पश्चात उस पद को छोड़ देना होता है। तो कह रहे 3 लोक लग माया काची और सकत लग भाई। और महाराज कह रहे माता शक्ति के लोक तक भी जो स्वरूप बनाती है, वहां तक भी माया, वहां तक की भी कोई प्राप्ति कर ले, या वहां तक की भी माया कोई प्राप्त कर ले, रिद्धाई सिद्धाई करामात कुछ भी प्राप्त कर ले, तो वो भी सब अच्छा है, चले जाने वाला, रहने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कि कह सुखराम सब काचा मति मानो जुग माई। वहां तक की प्राप्ति के जितने भी ज्ञान है वो सब ज्ञान भी कच्चे हैं। आप ऐसे ज्ञान को आर्य मत कर लेना, मान मत लेना, धारण मत कर लेना, लग मत जाना। लग गए तो अपने समय कोई ऐसे ही गंवाओगे। और चौथा पद जो सच्चा पद है, अमर पद है, आनंद पद है, उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाओगे। तो राम भजन एक तार आन मत गहे न काचा। तो राम जी के भजन के अलावा अन्य कुछ करनी क्रिया का जितना भी मता है वो सब कच्चा है। तो कच्ची चीज को हाथ ही नहीं लगा, करते ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं। करना है तो बस केवल राम भजन करना। तो कह रहे हैं ऐसे जो जन हैं जिनकी संगति सांच देकर ये मनसा बाज, ऐसे जनों की संगति सच्चे मन से, सच्चे वचनों से आप करो। जो उठत बैठत बोलता सोवत जागत सांच, जिनके ऐसा सांच का संग। तो सांचा की संगत किया कूड़ा ही सांचा होय। जे कूड़ संगति सांचा करे तो छाया बढ़ते सोय। तो छाया बरते सोए कुसंग ऐसे बर जायो। अरु सतपुरुषा को संग जहां ता करनो गायो। रामचरण ताते कहूँ सतसंगति करी जोय। सांचा की संगत किया कूड़ा ही सांचा हो। करे महाराज ये सद्गुरु सच्चे हैं, चंद्रमणि हीरे के समान। और पूर्णिमा की रात को चंद्रमणि हीरे को रख दिया जाता है और उसके ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है और उसके आसपास झूठे हीरे रख दिए जाते हैं। तो चंद्रमणि हीरे का संग करने से झूठे हीरे भी प्रकाशमान हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं। जब तक समझ में रहेंगे नहीं, पूरा रूपांतरण हो गया। रूपांतरण हो जाता है वो तो। हाँ, भले संगत में रहो नहीं रहो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बदल जाते हैं, संगत का असर आता है। तो कह रहे कि सांचा की संगत किया कूड़ा ही सांचा हो। सांचे की संगत करोगे तो कूड़ा मतलब झूठा कचरा, नहीं सांत्वना बोलते हैं झूठ बोलता है वो झूठे को कूड़ा बोलता है। कूड़ा बोलता है। तो कह रहे महाराज कूड़ा ही सच्चा हो जाता है सच्चे की संगत करने से, उसका संग का प्रभाव है। और जे कूड़ संगति सांचा करे तो छाया बरते सो। और सच्चा यदि झूठे की संगत करे तो झूठे की छाया उसके ऊपर पड़ जाती है और छाया का असर भी तो होता है। छाया पड़ जाती है तो
रंग नहीं तो कौन पाएगा। गुण आ ही जाता। तो छाया बरते सोई कुसंग ऐसे बर जाए। कह रहे महाराज कुसंग के लिए, कुसंग करने के लिए सभी को वर्जित किया। वर्जायो मतलब वर्जा है, वर्जित किया है, मना किया है। हाँ, मैं वर्जियो में तो मैं वर्जित किया। वो वर्जित का वर्जया हो गया। धीरे धीरे बोलते बोलते अब भ्रंश हो गया। तो कुसंग को नहीं करना चाहिए। और सत्पुरुषा को संग जहां तक करना होगा। कह रहे सत्पुरुषों का संग मिले, जहां भी मिले, जितनी भी देर मिले, अवश्य करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जहां भी मिल जाए और जितनी भी देर मिल जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कितने अपराधों को काट देता है? करोड़ों अपराधों। सत्पुरुषों का संग। कह रहे एक घड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, यानी 24 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बहुत बढ़िया। यदि 24 मिनट भी नहीं मिले, आधी घड़ी मिल जाए 12 मिनट, और 12 भी नहीं मिले 6 मिनट मिल जाए, जितना मिले महाराज कह रहे संग कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए सत्पुरुषों। कह रहे सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, वो सहज होते संतदास मुश्किल सुहास। लेकिन मन को श्रवण करने के लिए कब मिलेगा? जब वो संगत करेगा। बिना संगत किए उसे वो शब्द सुनने को ही नहीं मिलेंगे, तो मानेगा कैसे? कह रहे 24 मिनट सुनाया, 12 मिनट सुनाया, 6 मिनट सुनाया, अब उसमें से एक शब्द भी अपने पल्ले पड़ गया तो उससे ही महाराज कह रहे आपका तो 25। हाँ कल्याण हो जाए। हाँ, क्योंकि सत्पुरुषों ने तो सारे कितने सारे शब्द कहे और कितनी सारी समझा समझा कर भिन्न भिन्न प्रकार से कहे। संगति करिए साध की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी वास वास। कह रहे महाराज गंदी जो होता है इत्र वाला, तो वो इत्र वाला इत्र बेचे भी नहीं आपको, और उसके पास भी आप जाते हो, उसकी खुशबू तो आती है ना, अच्छी खुशबू तो आती है, रहती भी है। रहती भी है। यदि आपने खरीदी भी नहीं उससे, फिर भी उसके पास चले गए, उतनी देर जितनी देर पास रहे उतनी देर अच्छा तो लगेगा, आपको खुशबू आएगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि महाराज सत्पुरुषों के संग से आनंद की प्राप्ति होती है। उनका औरा ऐसा होता है, आभा मंडल ऐसा होता है, आभा मंडल औरे से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और संग करने की इच्छा होती है कि उनका ज्ञान नित्य हमेशा श्रवण करते हैं, उठकर जाने की इच्छा भी नहीं होती, और चित्त कहीं इधर उधर भटकता भी नहीं। ये सब सत्पुरुषों के संग का प्रभाव। चित्त शांत हो जाता है, जितने भी मन में प्रश्न है उनका सबका निराकरण समाधान स्वतः ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब सत्पुरुषों के संग का प्रभाव। सब प्रश्नों का उत्तर आ जाता है ऑटोमेटिक। इसीलिए कह रहे हैं कि अरु सत्पुरुषा को संग जहां तक करनो गायो। सभी ग्रंथों में ये बात आती है, सभी संत यही बात कहते हैं कि सत्पुरुषों का संग आपको कहीं मिल जाए तो कर लेना, ऐसे अवसर को हाथ से जाने मत देना, और उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना। कर देंगे हम, कर देंगे।
हृदय में धारण कर लेना। राम चरण ताते कहूँ सत्संगति करी जोय। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप सत्य की संगत, सत्संग करो और फिर देखो आनंद प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कुछ अपने में सुधार हो रहा है कि नहीं, फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देखो। जोय मतलब देखो कि जैसा अपन सत्संग श्रवण नहीं करते थे और जब से करने लगे हैं उसके बाद अपने चित्त के अंदर, मन के अंदर शांति, संतोष, शीतलता, धैर्यता बरत रही है कि नहीं, क्या परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया, देखो, अनुभव करो। कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? हाँ, यदि थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ जाएगा तो बहुत लाभ मिल जाएगा। और सत्पुरुषों के अनबे के वचन सुनने से तो फर्क पड़ता ही, क्योंकि ये सारे वचन तो अगम देश के अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब डाल। सत्पुरुषों का जो ज्ञान है वो अपने भ्रमों का नाश कर देते। और जितने दुख है संसार में किस कारण से है? भ्रम की वजह से, अज्ञानता की वजह से, नादानी की वजह से, ना समझी की वजह से। और सत्पुरुषों का ज्ञान अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर ले, समझ विकसित कर देता है। जब समझ आ जाती है तो सारा दुख चला जाता है, दूर हो जाता है, दुख रह नहीं पाता, दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहता। इस प्रकार से जैसे सूर्य के उदय होने के बाद रात्रि रूपी अंधकार रह नहीं पाता, ऐसे ही सद्गुरु के ज्ञान का घट में प्रकाश होने के बाद माया का, मोह का, भ्रम का जितना अंधियारा है, तिमिर है, दुख है, वो सब चला जाता है, रह नहीं पाता। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि रामचरण ताते को सत्संगति करी जो। इसलिए तू सत्संग कर और देख फिर कितना आनंद आता है। साचा की संगत किया कूड़ा ही साचा हो। तो अपन तो सब कूड़े ही हैं। साचे सत्पुरुषों के ज्ञान का संग करेंगे तभी सच्चे होंगे, बाकी कैसे होंगे? अभी सब अपन शरीर संसार के सुखों में लगे हुए हैं तो कूड़े ही हैं। झूठे वस्तुओं के, झूठे संसार के सुखों में लगे हुए हैं तो कूड़े हैं। लेकिन सत्पुरुषों का संग करेंगे तो बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाती है, राग से रहित हो जाती है। तब उनके संग से, उनके वचनों से सच्चे हो पाएंगे, उसके बिना कैसे होंगे? इसलिए महाराज कह रहे हैं, मन रे साच समाइये झूठ अरु कपट निवार, साचा बेली राम है अरु चाले वचन विहार। अरु चाले वचन विहार साच से सुजस बढ़ाई, जहां तहां सन्मान भीड़ भे चकटल जाई। रामचरण बज राम को साच शिरोमणि धार, मन रे साच समाइये तू झूठ अरु कपट निवार। कह रहे महाराज तू झूठ का संग ही छोड़ दे। झूठ के संग करने की वजह से ही तेरे को कपट करना पड़ता है। झूठ का संग ही कपट कहलाता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए कपट करता है, शरीर संसार के लिए कोई कपट करता है। हाँ। एक झूठ के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। नहीं तो एक बार सत्य बोलते ना डरना, नहीं तो बोले उसको झूठ बोल दे, उसको पता चल जाए, उसको कितना उसको करना पड़ता है। सही बात। और झूठी बात को बोलने के लिए कितना याद रखना पड़ता है। याद रखना पड़ता है। सच्ची बोल के कोई याद रखने की जरूरत नहीं। जाड़ गूंथना पड़े वो मिली यार बोलना। हाँ। तो इसलिए महाराज के साच का ही संग करो, झूठ का संग करना ही नहीं। क्योंकि साचा बेली राम है। कह रहे साचे के बेली राम जी। बेली मतलब हितैषी, दोस्त। तो सांचे के दोस्त राम जी है। कह रहे हैं कि जो तू गेले चालसी, करसी आछा काम, 8 पोर थारे कने हाजर रेसी राम।
राम जी उनके संग में ही रहेंगे। यही तो सांचे का संग करेगा, सच्ची बात का संग करेगा, गेले गेले चलेगा और अच्छे कार्य करेगा। तो सांचा के बेली राम है और चाले वचन बिहार। कह रहे महाराज जो अपने वचन में और व्यवहार में सांच पर चलता है उनके बेली राम जी है। और चाले बचन विहार सांच से सुजस बढ़ाई। और जो सांच पर चलता है उसकी सुजस होती है, बढ़ाई होती है, महिमा होती है, यश होता है। जहां तहां सन्मान बीड़ बे चकटल जाए। और जहां भी जाएगा उसका आदर होगा, सम्मान होगा सच्चे का तो। और उसके जितने भी दुख हैं, त्रास हैं, वो सब मिट जाते हैं। रामचरण बज राम को सांच शिरोमणि धार। कह रहे सांच में शिरोमणि कौन है? सबसे सच्ची वस्तु कौन है? उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। तो जो सपने की बात सच्ची होती झूठी होती? झूठी होती। तो संसार की सारी बात झूठी है, सच तो हरि का भजन है। तो सांच शिरोमणि धार। अब सांच में शिरोमणि कौन है? सपने में क्या आता है? सपने में वही आता है, दिन भर अपने करते हैं। राम भगवान दिन भर अच्छा काम करेगा, भगवान का नाम लेगा, सपने में वही चीज दिखेगी, रिपीट होता है सपने। नहीं महाराज कह रहे सपने के अंदर आपकी लॉटरी लग गई और फिर उठ के देखा तो किधर है लॉटरी? बताओ। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई सपने। It's 9 o'clock. अब उठे तो कुछ भी नहीं है। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से रामचंद्र बजराम को सांच शिरोमणि धार। सांच में शिरोमणि राम जी का नाम है। धार यानी धारण कर, उसको धारण कर मतलब रचना से लेते रहे राम जी के नाम को, छोड़े नहीं। वो सबसे शिरोमणि है सांच में। इसके मुकाबले में और कोई सांच नहीं है। राम जी का नाम ले लिया तो इसके मुकाबले में और कोई सांच नहीं है। तो मन रे सांच समाइए झूठ और कपट निवार। तो सांच राम जी का नाम है, इसे धारण कर लो, इसका सुमरण करो और झूठ और कपट को छोड़ दो। तो संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फल गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फल गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो ये भलो काहूं को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे।
कामों को वंचे, यूं कर नर कहाँ जावे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाओ, क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे, क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाओ, भणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन छीजे, भणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन छीजे, सेवा किया साथ नहीं आवे, यूं तो राम लीजे, सेवा किया साथ नहीं आवे, यूं तो राम लीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ, परम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सुर होली वेलाए, पाप पुण्य दो न्यासु न्यारा, जहाँ सुर होली वेलाए, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम सभा ने राम सब संतान सब